साथियों, उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार ने फैसला लिया है कि इस बार गर्मी की छुट्टियों में बच्चों को सिर्फ मौज मस्ती ही नहीं बल्कि कुछ नया सीखने का मौका भी मिलेगा। ये समर कैंप 20 मई से 15 जून तक परिषदीय स्कूलों में आयोजित होने जा रहे हैं। इन कैंपों का मकसद साथियों ये है जिसमें कि बच्चों के शारीरिक और मानसिक और बौद्धिक विकास हो सके। यानी अब बच्चे खेल खेल में पढ़ाई और ढेर सारी मज़ेदार एक्टिविटीज़ भी सीख सकेंगे। साथियों, ये जो समर कैंप होंगे ये हर दिन सुबह 1.5 घंटे के लिए होंगे ताकि बच्चों को गर्मी में कोई परेशानी न हो और बच्चे आराम से जो है चीज़ों को एक्टिविटीज़ को सीख सकें। साथियों नमस्कार, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल मोबाइल साथी में। साथियों, आज हम आपके लिए यूपी के सरकारी स्कूलों से जुड़ी लेटेस्ट अपडेट लेकर आए हैं और ये अपडेट है प्रदेश के परिषदीय स्कूलों में गर्मी की छुट्टी के दौरान समर कैंप आयोजन को लेकर। साथियों, आज हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसी खबर की जो उत्तर प्रदेश के सरकारी स्कूलों के बच्चों के लिए, जी हाँ, यूपी सरकार ने गर्मी की छुट्टियों में सरकारी स्कूलों में समर कैंप आयोजन का आदेश जारी कर दिया है। नमस्कार, इस वीडियो में हम समर कैंप आदेश से जुड़े हर पहलू पर बात करने वाले हैं। सब जानते हैं जैसे कि समर कैंप क्या होता है, समर कैंप का उद्देश्य क्या होता है, स्कूल जाने की और तैयारी समर कैंप और कब से कब तक जाना होगा दोनों, और समर कैंप के लिए तैयारी कैसी जो है शासन ने की है, और समर कैंप के दौरान क्या कोर्स होंगे, बच्चों को क्या सिखाया जाएगा, बच्चों में और क्या समर कैंप के दौरान तैयारी होनी चाहिए, कौन से टीचर्स हैं जिनकी ड्यूटी लगेगी और क्या उनको अलग से भी कुछ स्टाइपेंड मिलेगा जिससे हम कह सकें। इस तरह की बहुत सारी जानकारी है इस वीडियो में हम देने वाले हैं। साथ ही जो आदेश जारी हुआ है समर कैंप जो है आयोजन का, तो उसको भी हम लोग सीखने की स्टडी करेंगे, समझेंगे कि क्षमताओं इस आदेश में क्या है समर कैंप को लेकर। तो साथियों, वीडियो में आखिर तक बने रहें। शारीरिक वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और सोशल मीडिया में विकास जरूर से जरूर शेयर करें, बढ़ावा दें। साथ ही चैनल पर अगर आप पहली बार विजिट कर रहे हैं दोस्तों नमस्कार, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन भी प्रेस कर दें ताकि आपको वीडियो में चैनल से जुड़े लेटेस्ट वीडियो के नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। स्कूल तो साथियों, पहले समझ लेते हैं रेडीनेस प्रोग्राम का साप्ताहिक असल में कैलेंडर समर कैंप क्या होता है। इस कैलेंडर की मदद से साथियों, समर कैंप जो है स्कूल ये गर्मी की छुट्टियों में स्कूलों द्वारा आयोजित विशेष शिविर होते हैं जो बच्चों के लिए मनोरंजन, प्रारंभिक शिक्षा और शैक्षिक गतिविधियों का एक व्यवस्था होती है जिसमें खेल कूद, कला, शिल्प, संगीत, डांसिंग और नाटक, विज्ञान प्रयोग और कंप्यूटर कोडिंग, स्कूल या नेतृत्व कौशल या जैसे विविध जो हर तरह के कार्यक्रम शामिल होते हैं। ये शिविर बच्चों को नई चीजें सीखने, दोस्त बनाने और बच्चों के अंदर कॉन्फिडेंस पैदा करने और क्रिएटिविटी डेवलप करने का अवसर देते हैं। यह वीडियो आमतौर पर साथियों कुछ दिनों से लेकर कुछ हफ्तों तक ये कैंप चलते हैं वीडियो को और ट्रेंड टीचर्स या जल्दी से देखते हैं जो टीचर्स हैं प्रोग्राम का साप्ताहिक गतिविधि कैलेंडर नेतृत्व में ये संचालित किए जाते हैं। साथियों, ऐसा माना जा रहा है कि पिछले वर्ष कुछ नवाचारी शिक्षकों ने शासन को समर कैंप का प्रस्ताव भेजा था और इस वर्ष जो है उसी प्रस्ताव पर ये अमली जामा पहनाया जा रहा है, ऐसा कुछ शिक्षकों का कहना है। साथियों, अब बढ़ते हैं समर कैंप के उद्देश्य पर। तो उसके पहले साथियों समझ लेते हैं कि जो शासन स्तर का आदेश आया है तो उस आदेश को जरा जानते हैं क्या है आदेश में। ये आप देख रहे होंगे स्क्रीन पर, ये महानिदेशक स्कूल शिक्षा एवं राज्य परियोजना निदेशक कार्यालय लखनऊ से ये आदेश जारी किया गया है जिसमें परिषदीय उच्च प्राथमिक एवं कंपोजिट विद्यालयों में यानी 6 से 8 तक ये समर कैंप होगा उन बच्चों के लिए। तो ग्रीष्मकालीन शिविर समर कैंप आयोजन किए जाने के संबंध में अब इसमें देखिए लिखा है कि अवगत कराना है कि बेसिक शिक्षा परिषद के नियंत्रण में संचालित परिषदीय प्राथमिक और कंपोजिट विद्यालयों में 20 मई से 15 जून के मध्य ग्रीष्मकालीन अवकाश के जो है निर्धारण किया गया है और ग्रीष्मकालीन अवकाश के दौरान परिषदीय विद्यालयों में पढ़ने वाले विशेषकर ग्रामीण परिवेश में रहने वाले अधिकांश बच्चे अपने घरों में ही रहते हैं
बच्चों के लिए नए अनुभव की खोज करना, नए दोस्त बनाना, जैसे कि हमने ऊपर समर कैंप की परिभाषा के दौरान कहा था, समर कैंप के बारे में जो कुछ, तो दोस्त बनाना और खेल खेल में कुछ करके सीखना, यह सही समय है। तो ग्रीष्मकाल जो है अवकाश है, उसके दौरान समर कैंप का आयोजन कर सार्थक और रचनात्मक वातावरण का सृजन किया जा सकता है। समर कैंप एक संरचित और आकर्षक वातावरण को प्रदान करता है, जहां बच्चे जीवन कौशल का जो है सीख सकते हैं, और समर कैंप के दौरान बच्चे विद्यालय में होने वाली रेगुलर पढ़ाई से विभिन्न रोचक गतिविधियों का आनंद भी ले सकते हैं और विभिन्न सामाजिक कौशलों का विकास भी कर सकते हैं। तो तत्क्रम में उच्च स्तर से प्राप्त निर्देशों और राष्ट्रीय शिक्षा नीति NEP न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 के उद्देश्यों के दृष्टिगत रखते हुए परिषदीय उच्च प्राथमिक और कंपोजिट विद्यालय में 6 से 8 के बच्चों के समग्र विकास हेतु 21 मई से 15 जून के मध्य 3 सप्ताह का ग्रीष्मकालीन शिविर यानी समर कैंप आयोजित कराया जाना प्रस्तावित है। तो ये है जो पत्र महानिदेशक कार्यालय और महानिदेशक कंचन वर्मा के द्वारा जो जारी किया गया है। अब बात कर लेते हैं समर कैंप के परिषदीय उच्च प्राथमिक और कंपोजिट विद्यालय में ग्रीष्मकालीन समर कैंप आयोजित किए जाने के प्रस्ताव पर। तो साथियों, अभी हमने बात की थी कि समर कैंप का उद्देश्य क्या होगा, तो यहाँ पर देखिए समर कैंप का उद्देश्य भी लिखा हुआ है। यहाँ से हम लोग चलते हैं। राष्ट्रीय शिक्षा नीति NEP 2020 के उद्देश्यों के दृष्टिगत रखते हुए परिषदीय उच्च प्राथमिक और कंपोजिट विद्यालयों में कक्षा 6 से 8 के बच्चों के समग्र विकास के लिए 21 मई से 15 जून के मध्य ग्रीष्मकालीन यानी समर कैंप आयोजित किए जाने का निर्णय लिया गया है। और अब समर कैंप का उद्देश्य समझ लेते हैं। समर कैंप का उद्देश्य साथियों, बच्चों की रुचि के अनुरूप सीखने के आनंददायक अनुभव प्रदान करना और रचनात्मकता यानी क्रिएटिविटी को डेवलप करना। दूसरा, छात्र छात्राओं में आत्मविश्वास यानी कॉन्फिडेंस पैदा करना और उनके जीवन कौशल का विकास करना। शिक्षक शिक्षार्थी आत्मीय संबंध डेवलप हो सके उनमें, और सामुदायिक सहभागिता को बढ़ावा देना। बच्चों में सामाजिक सांस्कृतिक मूल्यों की समझ विकसित करना और ग्रीष्मकाल में विभिन्न जो गतिविधि यानी एक्टिविटीज़ हैं उनके माध्यम से छात्र छात्राओं को एक्टिव रखना, सक्रिय रखना। खेल कूद, कला, विज्ञान और सांस्कृतिक गतिविधियों के माध्यम से बच्चों का सर्वांगीण यानी समग्र विकास सुनिश्चित करना। अब बात करते हैं साथियों, ये तो हुई समर कैंप के उद्देश्य के बारे में बात। अब हम बात कर लेते हैं कि समर कैंप का आयोजन कैसे किया जाएगा, इस पर शासन की क्या व्यवस्था है, शासन का क्या आदेश है, इसको समझ लेते हैं। तो साथियों, समर कैंप आयोजन का जो निर्देश है वो ये है कि परिषदीय उच्च प्राथमिक और कंपोजिट यानी जूनियर हाई स्कूल और कंपोजिट स्कूल दोनों में जो है कक्षा 6 से 8 के बच्चों का समर कैंप होगा, जो 21 मई से लेकर के 15 जून 2025 तक चलेगा। साथियों, हर दिन समर कैंप की जो अवधि होगी वो लगभग 3 घंटे की होगी, जो 7:30 से लेकर के 10:30 बजे तक की टाइमिंग रहेगी। और स्थानीय आवश्यकताओं व परिस्थितियों के दृष्टिगत समर कैंप होगा, तो उसका जो टाइम है, टाइमिंग उसकी जो है बदली जा सकती है। मान लीजिए जहाँ बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ रही है, तो ऐसी स्थिति में समर कैंप का जो है टाइमिंग और पहले किया जा सकता है, 7:30 से 6:30 भी किया जा सकता है। और जहाँ पर सामान्य परिस्थिति है वहाँ पर जो आदेश में लिखा है उसी के अनुसार उसका संचालन किया जाएगा। साथियों, विद्यालयों के शिक्षा मित्रों, अनुदेशकों और स्वप्रेरित शिक्षकों जैसे नवाचारी शिक्षक हैं, तो शिक्षा मित्रों की ड्यूटी लगेगी, अनुदेशकों की ड्यूटी लगेगी, और जो टीचर्स जो स्वयं जो है सेल्फ मोटिवेटेड होकर नवाचार अगर करना चाहे, नवाचारी शिक्षक समर कैंप जो है ज्वाइन करना चाहें, उसमें अपना प्रतिभाग करना चाहें, तो वो भी कर सकते हैं। समर कैंप में
विभिन्न गतिविधियों के आयोजन हेतु समुदाय से स्वप्रेरित स्नातक छात्र छात्राओं जो है एनसीसी प्रमाण पत्र धारक का भी सहयोग प्राप्त किया जा सकता है। मान लीजिए गांव में आपके कोई ग्रेजुएट जो है युवा हैं और वो विद्यालय में अपना योगदान देना चाहते हैं तो उनका भी वेलकम है, उनके द्वारा भी योगदान लिया जाना है। साथ ही जो छात्र छात्रा एनसीसी कैडेट हैं, नेशनल कैडेट कोर का प्रमाण पत्र धारक हैं, तो वो भी वहाँ आके बच्चों को सिखा सकते हैं। तो बच्चे इसको सीखेंगे, नई जानकारी मिलेगी बच्चों को, तो यह उनके जीवन के लिए बेहतर रहेगा और समर कैंप का उद्देश्य भी पूरा होगा। इसके साथ ही शिक्षकों द्वारा स्थानीय स्तर पर सक्रिय स्वैच्छिक संगठनों का भी सहयोग प्राप्त किया जा सकता है। साथियों, समर कैंप के दौरान अगर आपके आसपास, विद्यालय के आसपास कुछ एनजीओ हैं तो उनसे भी बात करके आपको जो है कुछ जो हेल्प है, सहयोग है, कंट्रीब्यूशन उनका लिया जा सकता है। अब बात करते हैं कि समर कैंप का जो है संचालन 2 कार्मिक यानी अनुदेशक और शिक्षा मित्र द्वारा नियोजित किया जाएगा। यानी समर कैंप जो है शिक्षा मित्र और अनुदेशक के सहारे ही चलेगा। समर कैंप के संचालन हेतु उच्च प्राथमिक और कंपोजिट विद्यालय में कार्यरत अनुदेशकों का योगदान दिया जाएगा। परिषदीय उच्च प्राथमिक और कंपोजिट विद्यालय में अनुदेशक की अनुपलब्धता की स्थिति में समर कैंप के संचालन हेतु संबंधित कंपोजिट विद्यालय में कार्यरत शिक्षा मित्र और यथा आवश्यकता अनुसार परिषदीय उच्च प्राथमिक विद्यालय के निकटस्थ प्राथमिक विद्यालय के कार्यरत शिक्षा मित्र को ही नियोजित किया जाएगा। मान लीजिए कि कंपोजिट विद्यालय में कोई अनुदेशक नहीं है, तो ऐसे में जो है शिक्षा मित्र की ड्यूटी होगी कि वो समर कैंप का संचालन करे। अगर शिक्षा मित्र भी नहीं है तो ऐसी स्थिति में जो पास का कोई विद्यालय है जहाँ पर शिक्षा मित्र हैं तो उनकी ड्यूटी वहाँ पे लगाई जाएगी कि वे समर कैंप का संचालन करें। साथ ही समर कैंप के संचालन हेतु विद्यालयों और नियोजित किए जाने वाले 2 कार्मिक जिनकी ड्यूटी लगेगी वहाँ सूची संबंधित विकासखंड के खंड शिक्षा अधिकारी यानी बीओ द्वारा 5 मई को बीएसए कार्यालय और लेखा कार्यालय में जो है जो उपलब्ध कराई जाएगी। इसलिए क्योंकि उनको उसके दौरान कुछ सैलरी भी मिलेगी। तो समर कैंप में प्रतिभाग करने वाले सभी बच्चों के अभिभावकों से उनकी सहमति पत्र प्राप्त करते हुए भी समर कैंप में जुड़ने के लिए प्रेरित किया जाएगा। मतलब गार्जियन का कंसेंट लेटर भी आपको लेना पड़ेगा कि हाँ, हमारे बच्चे समर कैंप में जुड़ने के लिए, समर कैंप में प्रतिभाग करने के लिए तैयार हैं और हम इसकी सहमति देते हैं। तो ये कंसेंट लेटर है, ये गार्जियन से आपको लेना पड़ेगा। उसके बाद ही उनको समर कैंप में आपको ज्वाइन कराना है। समर कैंप के अंतर्गत विभिन्न रोचक गतिविधियां कराई जा सकती हैं। इसका निर्धारण समर कैंप आयोजित करने वाले शिक्षकों, शिक्षा मित्रों और अनुदेशकों द्वारा किया जाएगा। और शासन ने जो है एक सुझावात्मक गतिविधियों की सूची भी प्रेषित की है। हम आगे जानेंगे कि समर कैंप के दौरान कौन कौन सी गतिविधियां हैं जो कराई जाती हैं। अब बात करते हैं साथियों कि वित्तीय प्राविधान, यानी इस दौरान जो काम करेंगे टीचर्स, जो अनुदेशक, शिक्षा मित्र काम करेंगे, तो उनको मानदेय कैसे मिलेगा, क्या होगी उसकी व्यवस्था और बच्चों के लिए क्या व्यवस्था है, तो ये भी समझ लेते हैं। साथियों, परिषदीय जो उच्च प्राथमिक विद्यालय हैं, जूनियर हाई स्कूल और कंपोजिट स्कूलों में जो 6 से 8 में अनुदेशक और शिक्षा मित्रों के सहयोग से समर कैंप चलाया जाएगा, ये आप जान ही गए हैं। इसके लिए शिक्षा मित्रों और अनुदेशकों को इस अवधि के दौरान 6,000 रुपये का मानदेय दिया जाएगा। स्क्रीन पर आप देख सकते हैं, ये आदेश की ही कॉपी है, ऑफिशियल आदेश की कॉपी है जो साथियों। तो ये 6,000 का मानदेय उनको मिलेगा। और समर कैंप में प्रतिभाग करने वाले बच्चों के लिए सप्लीमेंट्री न्यूट्रिशन भी इस दौरान दिया जाएगा, जिसमें गुड़ चिक्की, बाजरे का लड्डू, रामदाना लड्डू, गुड़ चना या लैया पट्टी की व्यवस्था की जाएगी, जिसके लिए मध्याह्न भोजन प्राधिकरण द्वारा निर्देश बाद में जारी किए जाएंगे। और समर कैंप के संचालन के लिए स्टेशनरी की भी व्यवस्था की जाएगी, जिसके लिए 2,000 रुपये की जो है धनराशि समग्र शिक्षा के द्वारा जो है भेजी जाएगी। साथियों, समर कैंप में योगदान देने वाले अनुदेशकों
और शिक्षा मित्रों की उपस्थिति से संबंधित मामला है तो वो विकास खंड के बीओ द्वारा प्रमाणित करते हुए बीएसए कार्यालय को और लेखा कार्यालय को 20 जून तक ये भेजी जाएगी और उसके बाद ही जो है उस जो उपस्थिति प्रमाण पत्र है बराबर जिसको बोलते हैं तो उसी के आधार पर उनको जो 6,000 रुपये है वो मिलेगा। अब बात करते हैं साथियों, देखिए शासन जो है दीपक कुमार अपर सचिव जो है बेसिक शिक्षा विभाग उनके द्वारा जो है लेटर जारी किया गया था पहले और उसी के लेटर के अनुपालन में महानिदेशक कार्यालय द्वारा जो है दोबारा फिर लेटर जारी किया गया है सभी बीएसए को ताकि वो समर कैंप का आयोजन टाइम से अपना कराएं और जो भी व्यवस्था है उसको आगे संचालित करें। अब बात करते हैं साथियों समर कैंप की जो एक्टिविटीज़ क्या होंगी, गतिविधि क्या रहेंगी, उस पर बात कर लेते हैं। तो साथियों जूनियर और कंपोजिट स्कूलों में कक्षा 6 से 8 तक के बच्चों के लिए समर कैंप आयोजन किया जाना है और ये 3 सप्ताह की गतिविधियां हैं। तो शासन के हिसाब से जो उन्होंने सुझावात्मक गतिविधियां दी है आप अपने स्तर से और भी करा सकते हैं। तो साथियों पहला जो सप्ताह होगा यहाँ पर तो ये है योगा और फिटनेस। प्रातः के जो कालीन योग सत्र, सूर्य नमस्कार, वृक्षासन, श्वास अभ्यास और व्यायाम में जंपिंग जैक, हुपर हॉप और फिटनेस रिले गेम्स के जो है तहत टीम आधारित दौड़, बाधा रेस कराई जाएगी और खेल में इंडोर और आउटडोर जो एक्टिविटीज़ है वो कराई जाएंगी। इसके बाद हमारी सांस्कृतिक विरासत इस थीम के आधार पर बच्चों को लोक नृत्य की प्रस्तुति यानी बच्चे जो है समूह में डांस करेंगे। जो भी वहाँ के आसपास जो लोकल नृत्य होता शादी विवाह में जैसे लोग डांस करते हैं तो उसके जो है आधार पर बच्चे उसको सीखेंगे और जो बच्चों को आता होगा तो दूसरे बच्चों को सिखाएंगे। इस तरह करके क्षेत्रीय नृत्य का अभ्यास कराया जाएगा। इसके बाद पारंपरिक परिधान दिवस, तो लोग जो आसपास उनके गांव में कैसे वस्त्र पुराने परंपरा के अनुसार पहने जाते हैं ना, तो जैसे कि धोती हो गया, कुर्ता हो गया या बच्चियां हैं साड़ी हैं, तो इस तरह का जो है विविध सांस्कृतिक परिधानों का प्रदर्शन कराया जाएगा। इसके बाद लोक कथाएँ सुनाना और भारत की प्रसिद्ध लोक कथाओं का अभिनय और वाचन, ये एक्टिविटीज़ कराई जाएगी। फिर हस्तशिल्प, मिट्टी और कागज़ के पारंपरिक वस्तुएं बनाना, मिट्टी और कागज़ से बच्चे जो चीज़ें हैं, खिलौना है, इस तरह की चीज़ें बनाएंगे। तो आगे बढ़ते हैं और फिर एक थीम है तीसरी, समाज में मेरा योगदान। इस थीम के दौरान पार्क या ग्राम स्वच्छता अभियान चलाया जाएगा। फिर मेरे अधिकार और कर्तव्य पोस्टर, इस पर पोस्टर बनेंगे और फिर मेरे नागरिकों से, वरिष्ठ नागरिकों से संवाद, जो गांव के बुजुर्ग हैं उनसे संवाद करेंगे और फिर चर्चा सत्र होगा। मैं समाज के लिए क्या कर सकता हूं या क्या कर सकती, बच्चे इसके बारे में बताएंगे, अपने अपने विचार रखेंगे। फिर बारी आती है डिजिटल कौशल और स्मार्ट कक्षा गतिविधियों की। तो इसके दौरान डिजिटल प्रस्तुति यानी प्रेजेंटेशन किया जाएगा। पावर पॉइंट या कैनवास के माध्यम से प्रकृति या विज्ञान पर प्रस्तुति। फिर शैक्षणिक गेम्स, जो शैक्षणिक ऐप्स हैं उसके द्वारा क्विज की शब्द पहेली, गणित और विज्ञान के खेल ये आयोजित कराएंगे और बच्चे जो हैं उसके दौरान बहुत चीज़ें हैं जो सीखेंगे और उनको जो है आनंद भी आएगा। स्मार्ट बोर्ड पर सहभागिता, विद्यालय में जो है कंपोजिट विद्यालय में स्मार्ट बोर्ड भी आ गए हैं जिस पर इंटरेक्टिव लेसन और एनिमेशन आधारित समझ बच्चे विकसित करेंगे। और इसके बाद ऑनलाइन विज्ञान प्रयोग, वर्चुअल लैब और प्लेटफॉर्म पर बच्चे ऑनलाइन विज्ञान का प्रयोग भी सीखेंगे। अब सप्ताह 2 की बात करते हैं साथियों। सप्ताह 2 में
पर्यावरण और बागवानी यानी गार्डनिंग पर यह थीम रहेगी पूरी, जिसमें वृक्षारोपण, स्कूल के परिसर में बच्चों को पौधे लगाना होगा और उनको टैग करना होगा, उस पर पौधे का नाम और किस बच्चे ने लगाया है तो उस बच्चे का नाम, कक्षा, ऐसी टैगिंग भी हो सकती है। और पौधों की देखभाल, निराई, सिंचाई और निरीक्षण, क्योंकि गर्मी में पौधों की देखभाल कुछ ज़्यादा ही लगती है, इसलिए उसको रेगुलर जो है उसको सिंचाई, अगर खरपतवार आए हैं तो फिर उनकी निराई वगैरह करनी होगी, निरीक्षण करना होगा कि बच्चे पौधे की जो डेवलपमेंट है कैसी हो रही है, कोई समस्या तो नहीं है। साथ ही पत्तों की खोज, पत्तियां इकट्ठा करके पर्यावरण के संबंधित डायरी बनाना होगा। कीट निरीक्षक, अगर छोटे कीड़ों की पहचान करके उनके नोट्स बनाने होंगे। ये एक्टिविटीज़ जो है सप्ताह 2 में पहले पॉइंट की हैं। अब दूसरे पॉइंट में विज्ञान और प्रौद्योगिकी में प्रगति, इसके लिए डिजिटल कोलाज बनाना, पर्यावरण विषय पर टैबलेट और डेस्कटॉप से चित्र संयोजित करना होगा। और पीपीटी यानी पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन निर्माण, जिसमें विज्ञान और प्रकृति विषय पर 3 स्लाइड की प्रस्तुति बच्चों को देनी होगी, ये सिखाया जाएगा। और एनिमेशन वीडियो प्रस्तुति, विज्ञान आधारित लघु फिल्में देखना और विज्ञान क्विज ऐप प्रश्नोत्तरी के माध्यम से जो प्रतियोगिता होगी वो कराई जाएगी। साथियों, कक्षा में रचनात्मक गतिविधियाँ, पुस्तकालय गतिविधियाँ और समूह पठन सत्र का आयोजन, फिर कला और शिल्प, रंगों, कागज़ और पुनः उपयोगी सामग्री से सजावटी वस्तुएं बनाना, फिर संगीत और नृत्य, गायन, ताल वादन और क्षेत्रीय नृत्य का अभ्यास कराया जाएगा। फिर कठपुतली निर्माण और कहानी प्रस्तुति, कठपुतली कैसे बनाते हैं ये बच्चे सीखेंगे और समूहों में मिलकर नाटक प्रस्तुत करेंगे। फिर शब्द खेल और गेम बोर्ड, लूडो, शतरंज से शब्द बोर्ड निर्माण बच्चे करेंगे। विज्ञान स्टेम यानी लावा लैंप, तेल, पानी, रंग और टैबलेट से प्रयोग से बच्चे सीखेंगे। पेपर ब्रिज चैलेंज, कागज़ से पुल बनाना और उसका परीक्षण। वायु दबाव का प्रयोग बच्चे सीखेंगे, जिसमें गर्म और ठंडे पानी की बोतल को संपीड़ित करना जानेंगे। पानी टावर मॉडल, कप्स और स्टैक्स को पानी बहाना, ये बच्चे सीखेंगे। अब आते हैं साथियों सप्ताह 3 में, तो राष्ट्रीय एकता विविधता में एकता, ये थीम रहेगी सप्ताह 3 की, जिसमें राज्यों में झांकी बनाना, भारत के राज्यों की प्रदर्शनी बच्चे सीखेंगे। भाषा विविधता परिचय, अलग अलग भाषाओं में नमस्कार और नारे लगाना, ये बच्चे जानेंगे। राष्ट्रगीत और देशभक्ति गीतों का गायन और हम सब एक हैं, इस पर चित्र प्रतियोगिता होगी। जल और ऊर्जा संरक्षण में साथियों जल बचाओ पोस्टर, जल संरक्षण पर संदेश चित्र बनाना होगा, बच्चे बनाएंगे। और वर्षा जल संचयन मॉडल होगा, जिस पे छत से पानी इकट्ठा करने की कल्पना भी बच्चों को सिखाई जाएगी। इस दौरान पानी परीक्षण, साफ, गंदे और साबुन वाले पानी की तुलना, कंपैरेटिव तुलना की जाएगी। और स्विच ऑफ ड्रिल, जिसमें बिजली की बचत हेतु सारे उपकरण जो हैं कैसे बंद करना है, ये भी बच्चों को इस समर कैंप के दौरान साथियों सिखाया जाएगा। संगीत और रंगमंच और नाटक, बच्चे एक्टिविटीज़ के बाद जो है म्यूजिक यानी कविता पाठ या समूह गीत, प्रकृति या देशभक्त पर आधारित गीत बच्चे सीखेंगे। प्रकृति बोलती है, इस जो है थीम पर, यह भूमिका पर पेड़, नदी, जानवर का अभिनय करना है। और सामूहिक नाटक में स्वच्छता या एकता विषय पर लघु नाटक होगा। कठपुतली नाटक में पर्यावरण सुरक्षा और संदेश सहित प्रस्तुति होगी। कार्यशाला और विशेष जो सत्र है, चौथे पॉइंट का जो थीम है, इसके दौरान भाषा कार्यशाला, शब्दों का खेल, कहानी निर्माण, बच्चे कहानी निर्माण करेंगे। और गणित कार्यशाला में पहेलियाँ, गणित आधारित खेल। इसके बाद पर्यावरण जागरूकता में साथियों संरक्षण और स्थिरता पर चर्चा होगी, बच्चे पर्यावरण संरक्षण के संबंध में जानेंगे, अपनी समझ विकसित करेंगे। वहीं जीवन कौशल और समय प्रबंधन यानी लक्ष्य निर्धारण, टीम वर्क के बारे में बच्चों को जानकारी होगी। स्वास्थ्य व कल्याण, मानसिक व शारीरिक स्वास्थ्य पर सत्र, तो इसके आधार पर जो है बच्चे
मानसिक व शारीरिक स्वास्थ्य के बारे में समझेंगे, अपनी समझ बनाएंगे और अंतिम दिन में समर कैंप के अंतिम दिन अभिभावक और शिक्षकों बच्चों द्वारा समर कैंप के बारे में अपने अनुभव साझे किए जाएंगे कि समर कैंप में हमने क्या सीखा। अभिभावकों द्वारा भी अपनी अभिव्यक्ति दी जाएगी कि हमारे बच्चों ने समर कैंप के दौरान क्या डेवलप किया है। तो ये जो है लास्ट दिन की ये एक्टिविटीज़ है साथियों। तो ये थी समर कैंप से जुड़े जो शासन है, तो शासन स्तर पर जो आदेश है उसके आदेश को हमने अभी जो है आपको स्क्रीन पर दिखाया साथियों। अब बात करते हैं इसके, आप समझ ही गए होंगे कि समर कैंप में क्या क्या एक्टिविटीज़ जो है होंगी और उसकी थीम कैसी होगी और कब से कब तक समर कैंप चलेगा और कितने टीचर्स इस पे लगाए जाएंगे या इनको आयोजित कौन कराएगा समर कैंप को। अगर समर कैंप में जिसकी ड्यूटी लगेगी तो उनकी सैलरी का प्रबंध कैसे किया जाएगा, ये सारी जानकारी आज हमने इसमें जाना है। तो दोस्तों, अगर आपको ये जानकारी उपयोगी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को साझा करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। मोबाइल साथी पर हम ऐसे ही काम की जानकारी आपके लिए लाते रहेंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।